पता है आज भी जब हम कोई बड़ा मैच देखने बैठते हैं तो हमारी आंखें माही को क्यों ढूंढती हैं मैदान में। क्योंकि साला इस बंदे को आदत है जीत दिखाने की। वो जब मैदान में उतरा तो बड़े बड़े मैच जीत कर ही वापस आया, हमें खुश करके लौटा। लेकिन अब मैच तो देखते हैं लेकिन वो बात नहीं है। अब मन में सवाल चलता है कि क्या हम जीत पाएंगे, और यह सवाल लाजमी भी है। जब वो था तो हमने T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और ना जाने कितनी ट्रॉफी हासिल की। लेकिन अब जब वो चला गया है तो एक हार का दौर सा शुरू हो गया है। पहले विराट की कप्तानी में कई हार देखी तो हमने सोचा कि चलो रोहित भाई को कप्तान बना लो, विराट सिर्फ बैटिंग अच्छी करता है। लेकिन रोहित शर्मा के कप्तान बनने के बाद भी हमें अब तक ना तो वो जीत मिल पाई और ना ही वो कप्तानी का नज़ारा जो हमें माही में दिखता था। असल में विराट और रोहित दोनों ही अपनी जगह बहुत बेहतर हैं, लेकिन हम इन दोनों में धोनी की झलक देखने को बेताब हैं जो कि हमें दिख नहीं रही। चलिए तो अब सीधे उन 5 बातों पर आते हैं जो बताती हैं कि क्यों ये दोनों खिलाड़ी यानी कि विराट और रोहित शर्मा माही की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दोनों में काबिलियत तो कूट कूट कर भरी है। तो इस कड़ी में सबसे पहली बात जो है, मैदान में खड़े रहकर खेल की परिस्थितियों को भांपना। आपने देखा होगा कि धोनी मैच को धीरे धीरे चलाते हुए गेम को अपने अनुकूल बनाते थे। उनके सारे प्लान तैयार रहते थे कि कब किस से बॉलिंग करवानी है और किस समय कौन प्रभावी बॉलिंग कर सकता है या बैटिंग कर सकता है। धोनी हमेशा गेम और मैदान को समझते हुए अपने तुरुप के इक्कों को उतारते थे। उदाहरण के तौर पर सुरेश रैना को ही ले लीजिए। कभी नंबर 3 या 4 पर उतरना या कभी लास्ट में हिटिंग की जिम्मेदारी देना और उनसे सही वक्त पर बॉलिंग करवा कर विकेट निकलवाना। परिस्थितियों के हिसाब से धोनी प्लेयर की ताकत के अनुसार उन्हें टीम प्रयोग करते थे और सामने वाली टीम को आउट ऑफ सिलेबस का पेपर काफ़ी बार दे देते थे। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कठिन समय में खुद लड़ना। कई बार मैच के दौरान हमने देखा कि जब एक तरफ सभी खिलाड़ी लगातार आउट होने लगते हैं तो धोनी आकर विकेट रोककर लास्ट तक खेलते रहते थे। वर्ल्ड कप का फाइनल ही देख लियो। यकीन मानिए, अगर धोनी गंभीर के साथ दूसरे तरफ विकेट का पतन नहीं रोकते तो वो मैच जीतना इतना भी आसान नहीं हो पाता। या कई बार हमने देखा है कि धोनी अपनी विकेट कीपिंग के जरिए कई बार विकेट निकाल कर देते थे, खासकर उस समय जब विकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो धोनी खुद ये जिम्मेदारी भी उनके ऊपर लेकर टीम को हार के मुंह से बाहर निकाल लेते थे और कभी कभी बॉलरों को बताते थे कि विकेट कैसे मिलेगा। लेकिन ऐसे मोड़ पर अब विराट हो या रोहित दोनों फंस जाते हैं और मैच कई बार हाथ से निकल जाता है। नए खिलाड़ियों को तराशने की कला। जी, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है नए खिलाड़ियों को तराशने की कला। देखिए, खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें जीत के लिए निरंतर बदलाव ज़रूरी है। पहले सचिन, द्रविड़, सौरव का ज़माना था, फिर धोनी, युवराज का दौर आया, फिर कोहली, रोहित आए और अब कई नए सितारे आ रहे हैं। लेकिन धोनी के टाइम में चमके हुए सितारों की चमक अलग ही बताती है कि इनका कारीगर कोई उस्ताद है। मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, अश्विन, जडेजा, इन हीरो को चमकाने में धोनी का बड़ा हाथ है, या यूँ कहें कि इन्हें तराशने में। क्योंकि रोहित फ्लॉप चल रहे थे, लगातार धोनी ने उन्हें मौके दिए और उनकी काबिलियत को समझा, परखा और ऐसा ओपनर टीम को दे दिया जो दोहरा शतक मारने में महारत रखता है। यह बात हम जडेजा की, पांड्या की या कोहली की करें, सबको धोनी ने ही तो तराशा है।
लेकिन रोहित और विराट अभी तक किसी ऐसे खिलाड़ी को तराशने में सफल नहीं हुए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हार से सीखना और जीत को समझने की कला। ऐसा नहीं है कि धोनी कभी हारे नहीं, कई बार धोनी को भी हार नसीब हुई, लेकिन धोनी और विराट रोहित में फर्क वहाँ नजर आता है जब धोनी जीत के बाद जश्न में इतना नहीं डूबते थे कि अगले मैच के लिए ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, और हार से हमेशा यह सबक लेते थे कि हार की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, आगे कहाँ सुधार की आवश्यकता है जिससे ऐसी नौबत दोबारा ना आए। लेकिन अब हम एक मैच की खुशी में इतने पागल हो जाते हैं कि आगे बड़े मैच हार जाते हैं। उदाहरण के लिए T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए, पाकिस्तान को हमने हरा दिया और हम उस खुशी में इतना पागल हो गए कि आगे बड़े मैच में इंग्लैंड से पूरी तरह से हार गए, जबकि हमारे लिए महत्वपूर्ण पाकिस्तान पर जीत नहीं, वर्ल्ड कप को जीतना होना चाहिए था। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मैच जीतकर खुद क्रेडिट ना लेना। धोनी अक्सर मैच जीतकर खुद पीछे हो जाते थे और खिलाड़ियों को जीत के जश्न में आगे कर देते थे। कई बार हमने देखा कि मैच में जीतने पर जिस खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया वह आके पीसी करता था, धोनी नहीं आते थे, और मैच हारने पर धोनी आके पीसी करते थे और मैच की जिम्मेदारी ले लेते थे। ऐसे में टीम को हमेशा लगता था कि अपना बेस्ट दो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कप्तान देख लेगा, आप टीम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। माही है ना, माही देख लेगा, और माही देखता भी था और जमाने को दिखाता भी था कि इस खेल का असली बादशाह कोई और नहीं, अपना माही है। इसलिए दोस्तों, उसके सामने सब पानी कम चाय थे।